हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकल लर्निंग में। स्टे होम स्टे सेफ, घर से बाहर कहीं मत निकलना, मुश्किल पड़ सकती है। ठीक है, तो लास्ट की हमने 2-3 वीडियोस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में डिटेल में पढ़ा था, 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी, और अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, देन सेक्शन फॉर्मूला के बारे में थोड़ा बहुत समझा था। मैं आपको इस चैप्टर से डर ना लगे, अगर आपको, मैं डराना नहीं चाहता, इसको आसान बनाना चाहता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन जनरली जो आपको कंफ्यूज करेंगे वो समझा दूंगा। पहला टाइप का क्या होगा बच्चों, जो मैं अभी करवाऊंगा, उसके बाद सेकंड वाला टाइप भी करवाऊंगा, डोंट वरी। तो पहले टाइप में आपको क्या दे रखा होगा, पहले टाइप में आपको रेशियो दे रखा होगा, देन यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ध्यान समझना, रेशियो गिवन होगा एंड यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द 2 पॉइंट्स। ठीक है, जो 2 पॉइंट को डिवाइड करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। क्या दे रखा होगा, रेशियो। कीप इन माइंड, ध्यान रखना बिल्कुल। दूसरा टाइप बच्चों बस उसको उल्टा करो, कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा, रेशियो निकालना होगा। क्या, कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा, रेशियो निकालना होगा। तो मैं आपको पहले पहला टाइप कराता हूं। When ratio is given, then how we can find the coordinates of a particular point which divides the 2 point. ठीक है, let's say for example, मैं ध्यान से समझना, मैं क्या फॉर्मूला एक बार वापस रिकैप कराता हूं बच्चों ताकि आपको याद रहे। let's say आपका ये A पॉइंट है, ठीक है, ये आपका A पॉइंट है और ये कहीं दूर बैठा हुआ है अपने B पॉइंट से। ठीक है, पर मैं ये A पॉइंट है और ये कहीं दूर बैठा है अपने B पॉइंट से। A अपने पास 2 कोऑर्डिनेट लेके बैठा हुआ चुपचाप, ठीक है, कोई से भी 2 कोऑर्डिनेट्स, लेट्स से 2, 4। ठीक है, बी भी इधर अपने 2 कोऑर्डिनेट्स लेके बैठा है, 6 and 8। क्या, 6 and 8 बच्चों। ठीक है, अब इधर देखते हैं, अब इनके बीच में एक घुसपैठिया आके बैठ जाता है। ठीक है, लेट्स से सी बैठ गया सी। ठीक है, अब सी क्या करता है, इन दोनों के बीच की जो दोस्ती होती है उसको डिवाइड करता है। अब डिवाइड कैसे करेगा, किस रेशियो में करेगा, लेट्स से कोई भी रेशियो ले लेते हैं बच्चों, कि वो इनको 2:1 में डिवाइड कर देता है। देन यहां पे देखो आपको क्या है, रेशियो गिवन है बच्चों। ये टाइप समझा रहा हूं मैं आपको। सी आता है, घुसपैठिया बन के ए और बी को डिवाइड करके अलग करने की कोशिश करता है और दोनों को डिवाइड भी कर देता है। किसमें, 2:1। तो इससे सी का फायदा क्या हुआ, इससे सी का फायदा ये हुआ कि सी को भी कोऑर्डिनेट्स मिले, लेकिन वो कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। यही तो ट्विस्ट है, यही तो निकालना है। यही मैथ्स इस चैप्टर में आपको ये कार्यभार सौंपती है कि अगर कोई 2 दोस्त है, ठीक है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो बहुत बार होता है कि तीसरा आदमी आता है, उस दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करता है और डिवाइड भी कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है। उससे उसका क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है उसका, कुछ ना कुछ तो फायदा होता है। लेकिन इस वाले टाइप में उसका फायदा होगा कि उसको क्या मिलेंगे, खुद के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। और वो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, कौन निकालेगा, ऑब्वियसली आप निकालोगे। समझाएगा कौन, थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा, ज्यादा आप समझना। ठीक है, चलो फिर ध्यान से देखना बच्चों, आप कैसे करना है। पहला टाइप है बच्चों, व्हेन रेशियो इज गिवन देन हाउ यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, व्हेन रेशियो इज गिवन होगा, देन फाइंड कोऑर्डिनेट्स, यानी x and y। ठीक है, अब बच्चों मैं फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये चलो सी बेचारा आके इन दोनों के बीच में बैठ जाता है और अपने कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, रेशियो जब भी गिवन हो बच्चों, पहले वाले को m1 और दूसरे वाले को m2 मान लेना। ठीक है, पहले वाले को m1, दूसरे वाले को m2। ये x है, तो पहले x के कोऑर्डिनेट निकालने पड़े, तो यहां पे लिखना फटाफट x। फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या है, पहला डिवीजन m1, तो सिर्फ इसमें बच्चों x के पार्ट्स रखने हैं और कुछ नहीं, x के कोऑर्डिनेट लिखने। m1 है तो आपको x2 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई प्लस m2 क्या लिखना पड़ेगा, x1 अपॉन m1 प्लस m2 को जोड़ देना। ठीक है, ऐसे x का कोऑर्डिनेट लिखे, y का कैसे निकलेगा, सेम प्रोसेस बच्चों, इसमें सिर्फ y के कोऑर्डिनेट्स लेने, x का नहीं लेना। तो पहले m1 लिखोगे, m1 लिख दिया तो क्या होगा, y2 प्लस, अब क्या लिखोगे, m2, तो क्या लिखोगे, y1। 12 21 ध्यान रखना, और नीचे m1 प्लस m2 जुड़ जाता है। ये m1 m2 क्या है, वो रेशियो है जिससे वो डिवाइड हो रहा है, या जिससे वो थर्ड पॉइंट उन दोनों दोस्तों के बीच में आग लगा है। ठीक है, वो है ये पॉइंट m1 m2। समझ में आ गया।
एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट कैसे लिख लेगा? तो एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फटाफट बिना बोर्ड के देखें, मैं आपके बीच में आ चुका हूं, बोर्ड और आपके बीच में फॉर्मूला आपको रिवाइज करना है। कैसे करोगे? अगर आपको एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, दो रेशियो दे रखा है m1 m2, तो पहले एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों? आप m1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय x1 अपॉन क्या आएगा? m1 प्लस m2, ऐसे होगा। ठीक है, चलो फिर हम y पे पहुंच जाते हैं। y का कैसे लिख लेगा फिर? कैसे लिख लेगा बच्चों? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दैट्स योर फॉर्मूला ऑफ सेक्शन। सेक्शन का फॉर्मूला ये है, फर्स्ट टाइप का करना है तो अगर आपको समझ में आ गया, फर्स्ट टाइप सिखा रहा हूं बच्चों, ये फॉर्मूला है। अब टाइम वेस्ट किए बिना हम कहां जाएंगे? इस तरह का सवाल करने के लिए, ठीक है। तो चलो 7.2 करते हैं, समझ में आ गया? फिर चलो इसे हम मिटा दें। फॉर्मूले को याद रखना, चलो याद भी नहीं रखोगे तो बच्चों मैं लिखता रहूंगा, फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 7.2 स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट which divides the 2 points -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। यानी ये दोनों दोस्त हैं और ये वो इंसान है जो इन दोनों के बीच की दोस्ती को तोड़ता है। किस रेशियो में? 2:3। तो वही काम करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो चलो बच्चों फटाफट मान लेते हैं। एक पॉइंट यहां पे ए बेचारा बैठा हुआ है, ठीक है, फेंक देता हूं, बैठा हुआ है। बी दूर कहीं बैठा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। ए के दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो दबा के बैठा है, क्या है कोऑर्डिनेट्स? -1,7 एंड इसका 4,-3, है ना। अब एक पॉइंट आता है जिसका नाम है सी, कुछ भी दे सकते हो आप। वो सी आता है और इन दोनों के बीच में आग लगाता है। और वो आग किस रेशियो में डालता है? तेल जो डालते हैं, तेल नमक मसाला मिर्च, किस रेशियो में डाल रहा है? 2:3 में डाल देता है, ठीक है। अब फटाफट जो मसाला तेल मिर्च डाल रहा है ना, उसको क्या मान लो आप? हाँ, एक को m1 मान लो, एक को m2 मान लो, फटाफट। और ये जो दो इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको कैसे मानोगे? x1 y1 x2 y2। समझदार हो आप। अब क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स किसके? इसके, x और y के। चलो भाई, अब आपको फॉर्मूला याद है तो हम वो फॉर्मूला लगा के इस बेचारे जो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, जला रहा है, आग लगा रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते। तो कैसे निकालें? तो चलो देखते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? x। फॉर्मूला लिख देता हूं, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। क्या होगा? चलो रिवाइज भी कर लेते हैं। m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। परफेक्ट, अच्छा कर रहे हो। यहां लिखो x। फटाफट, मैंने देखो क्या कर रखा, आपको आसान कराना, आप भी यही करना। फटाफट जब भी हो सबके नाम लिख देना, ऐसे पॉइंट्स देना, m1 m2 x1 y1 x2 y2। समझ आ गया? चलो फिर करते हैं। m1 बताओ क्या है? 2 मल्टीप्लाई x2 क्या है बच्चों? -4, ओ सॉरी पॉजिटिव 4 है बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना इन सब चीजों का, प्लस माइनस की गड़बड़ मत करना। प्लस व्हाट इज m2? 3 मल्टीप्लाई व्हाट इज m1 x1 -1 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3। मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। 4 2 8, 3 को -1 से करोगे तो बच्चों कितना आएगा? -3 अपॉन 5। ओहो, अब 8 में से 3 को माइनस भी करना है, कितना बचेगा? 5 अपॉन 5। ये काट दिया इसने। लो, पहला कोऑर्डिनेट तो इसके पास आ गया। मतलब सी ने जो मसाला तेल मिर्च लगा के इनकी दोस्ती को तोड़ा था, उसके वजह से उसका पहला फायदा हो गया कि उसका कोऑर्डिनेट x निकल गया। अब चुप नहीं बैठेगा, वो y ही करेगा, थोड़ा सा दोस्ती को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता। फिर से फॉर्मूला y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। परफेक्ट, यहां पे लिखते हैं y। m1 क्या दिख रहा है बच्चों? 2 मल्टीप्लाई बाय y2 -3 प्लस क्या होता है? m2 3 y1 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। समझ में आ रहा है बच्चों? आ ही रहा होगा। 2 into 3 -6, यहां लिख दो। 7 3 21 तो प्लस 21 अपॉन 5। क्या बचा? माइनस प्लस माइनस 21 में से 6 घटाना है 15 अपॉन 5। ओहो, काट दिया। लो, आग लगाने का कुछ तो फायदा हुआ सी का। दूसरा कोऑर्डिनेट भी आ गया। तो ये हो गया आपका पहला ट्रिक, 3 आ गया। थोड़ा बहुत समझ में आया? बस बच्चों, फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूले का खेल है और ये करना है। पहला टाइप हम सीख रहे हैं कि व्हेन रेशियोज आर गिवन हाउ यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स।
ठीक है, बस फॉर्मूले को यहां दिमाग में रखना। मतलब दो दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं अपनी जिंदगी, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो पसंद नहीं आता, तो तीसरा आता है, आग लगाने की कोशिश करता है, तेल मसाला मिर्च पेट्रोल डीजल सब कुछ डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ध्यान रखता है कि किस अनुपात में, किस रेशियो में उन दोनों के बीच में आग लगाना है, तो वो रेशियो गिवन होता है। तो जब रेशियो गिवन होता है तो हाउ यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। क्लियर है, पक्का? तो चल फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, सेम फॉर्मूला से। ये आग लगाओ फॉर्मूला है, ठीक है, आग लगा के कैसे अपना फायदा करते हैं, ये वो फॉर्मूला है। फिर आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। क्लियर हो गया ना, फॉर्मूला याद रखना बस, ठीक है। चलो अगले में भी कर देते हैं रिवाइज, डोंट वरी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ओहो, यहां पे अब एक पॉइंट नहीं आया, अब तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट पता नहीं कितने पॉइंट्स आ गए। वो क्या करते हैं, दो दोस्तों के बीच में जो लाइन सेगमेंट है बच्चों 4, -1 एंड -2, -3, लेकिन यहां पर वो क्या बोला है, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन आप कहोगे सर इसमें तो रेशियो कहीं गिवन नहीं है, भैया है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में, ठीक है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी अब दो दोस्ती को तोड़ने के लिए, दो दोस्त की दोस्ती को तोड़ने के लिए अकेले बंदे से बस की नहीं, अकेले बंदे की, तो इस वजह से 2-3 बंदे आ गए जो उसको ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स में। तो देखते हैं कैसे करना है, पहले देख लेते हैं दोनों दोस्तों की कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, मान लेते हैं एक पॉइंट है ए जो जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1, इसको इसका एक दोस्त है मान लेते हैं बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं अगर इसको ध्यान से देखूं तो ये क्या कह रहा है, ट्राइसेक्शन हो रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट, 2 पार्ट और ये बचा 3 पार्ट। ओह, तो अब एक इंसान के काम बस की नहीं थी इन दोनों के बीच में आग लगाना, तो इस वजह से 2 पॉइंट आ गए, एक मान लेते सी और ये डी, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा हमें खुद ढूंढना है, थोड़ा सा हमें जासूसी करनी पड़ेगी कि जो सी है इन दोनों के बीच में कितने अनुपात में मसाला तेल मिर्च डालता है। तो जरा चेक करते हैं बच्चों, सी देखो यहां, सी के इधर कितना पॉइंट है 1 और इस तरफ कितना है 1 और 2, यानी सी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब तेल मसाला मिर्च डाल रहा है 1:2 में। सी के रेशियो है बच्चों, हम खुद निकालेंगे, इस बार हमें रेशियो दे रखा था लेकिन थोड़ा सा कोडिंग करके दे रखा था ट्राइसेक्शन बोल के, ठीक है। तो सी इन दोनों की दोस्ती को तोड़ने के लिए 1:2 के अनुपात में तेल मसाला मिर्च डालता है आग लगाने के, ठीक है। ध्यान रखना, ये आपका क्या है, सी का कैसे निकाला मैंने, इधर कितने पार्ट दिख रहे बच्चों 1 और इस तरफ कितने दिख रहे सी के 1 और 2, तो इसलिए 1:2। अब बात करते हैं डी, डी भी इसमें कुछ योगदान दे रहा है क्योंकि ये अकेले सी के बस की नहीं है, अकेले सी की बस की नहीं है इन दोनों के बीच में आग लगानी। तो डी देखते हैं किस पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, तो चलो डी के तरफ देखो बच्चे कितना है 1, 2 और इस तरफ कितना है बच्चों 1, तो डी भी अपना पूरा योगदान देते हुए 2:1 के हिसाब से इन दोनों के बीच में आग लगाता है। अब कैसे हम इनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले सी के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इसको x y मान लो, वापस वही आग लगाने वाला फॉर्मूला क्या कहता है, x का फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये तो फॉर्मूला होता है बच्चों। हाँ चलो इधर ही साइड साइड में कर रहा हूं, x बच्चों बताओ m1 क्या है, m1 है c का, ओह मैंने लिखा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, लिखना जरूरी होता है ना, कहोगे कि सर अभी आपने बोला लिखना जरूरी है तो आप भी नहीं लिख रहे, लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों m1 क्या दिख रहा है 1 मल्टीप्लाई, x2 क्या दिख रहा है बच्चों -2 प्लस m2 क्या दिख रहा है 2, x1 क्या दिख रहा है बच्चों 4, यहां लिखो m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, ठीक है। तो यहां पे ऐसे लिख देते हैं, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -2 आएगा, बहुत समझदार हो, टेबल जाते हैं 4 2 8 और यहां 3, देखते कितना आता है, ये आता है माइनस प्लस माइनस, 8 में से लोगे 6 अपॉन 3 और ये डिवाइड हो, ओहो x 1 निकल गया 2, ये निकला आपका 2, यानी c के, अभी हम c के पॉइंट्स निकाल लेंगे बच्चों, ध्यान लिखना कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, पहला क्या निकला 2, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, इसका y वाला भी निकालना है, तो y वाला भी देखते हैं कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना y
फॉर्मूला सेम, m1/2 m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। शाबाश है, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे वापस ऐसे लिखते हैं। अब m1 बताओ, अभी इसी का सीधा निकालना है बच्चों, तो उधर नहीं करना, ठीक है, इतनी जल्दी मत करना। m1 कितना है 1/2 -3 प्लस m2 कितना है बच्चों 2/1 -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3। ठीक है, चेक करते हैं। 3 1 जा 3 माइनस का, 2 1 जा 2 माइनस का। ठीक है, सही लिखा है ना? देखो बच्चों ध्यान से देखो, m1 क्या दिख रहा है 1, y2 क्या दिख रहा है -3, m2 2/1 -1। ठीक है, अब यहां पे नीचे आया 3, जरूरी नहीं है हमेशा डिवाइड करें। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो -5/3, ये दूसरा आ गया। मतलब सी ने अपना काम पूरा करा, आग लगाया और अपने कोऑर्डिनेट्स लेकर चलता बना। तो उसके कोऑर्डिनेट पहले लिखा 2 और -5,3, ये सी का हो गया काम। अब किसका करेंगे? डी भी तो आग लगा रहा है, डी किस रेशियो में लगा रहा है 2:1। ठीक है बच्चों, तो चलो डी के निकालते हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो, तो सेम वही फॉर्मूला है। तो पहले डी के लिए, अब इसके लिए भी क्या मानने पड़ेगा हमें, एक्स और वाई, सेम वही चीज चलेगी, सेम डिट्टो वही चीज चलेगी। लेकिन अब क्या करना है आपको, अब 2:1 के हिसाब से, यानी m1 की जगह पे 2 और m2 की जगह पे 1। लेकिन बच्चों एक काम बताऊं ना, एक बार मैं क्या ना आपको है ना, मैं लथार्जिक यानी आलसी नहीं होने देता। मैं चाहता हूं कि आप है ना खुद से भी करो चीजें। ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी बच्चों। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको है ना आदत एक ऐसी बढ़ाऊं जिसमें आपको सब कुछ कराए, खुद से थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा बच्चों। ठीक है, अगर आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट सच में समझ में आ गया तो सेकंड पार्ट आपको मैं भरोसा दिला सकता हूं कि आप कर सकते हो, अगर आप इसी तरीके से करोगे लिटरली। ठीक है बच्चों, मैं जानबूझ के नहीं करा रहा, क्योंकि मैं सच में आपको देखना चाहता हूं कि आप खुद से करते हो कि नहीं करते हो। तो जज करो अपने आप को कि आपको कितना समझ में। सेम चीज है बच्चों, रेशियो दे रखा है ना, कोऑर्डिनेट्स निकालो, सेम फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे मैं सच में चाहता हूं कि आप, मैं और आप साथ में मिलकर थोड़ा थोड़ा करके करें। और लिटरली अगर हम ऐसा करेंगे, मेहनत खुद से भी करेंगे ना बच्चों, तो हमें आएगा। मैं पहली बार ऐसे कर रहा हूं, क्योंकि जनरली बहुत सारे यूट्यूब के जितने भी चैनल्स होते हैं वो चीजों को सारा चीज सॉल्व कराते हैं लिटरली, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं आपको खुद से करने का मौका देना चाहता हूं, आप खुद से करो उसको। ठीक है, सारी चीजें नहीं समझाऊंगा, थोड़ा बहुत मैं आपको गाइडेंस करूंगा, जहां तक होगा उसको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, और खुद से आपको करना भी पड़ेगा, तभी आपको लगेगा कि आप कर सकते हो। अपने आप में कॉन्फिडेंस लेवल लाओ बच्चों, खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, बुरा तो नहीं लग रहा ना बच्चों? करो खुद से, सच में बहुत अच्छा लगेगा। लिटरली जब आप करोगे ना सवाल, तो एक स्माइल, अलग सी खुशी होगी आपके चेहरे पे, मन में शांति होगी, सुकून होगा कि आप कर सकते हो कुछ। बिठा दो फिर खुद से सेकंड पार्ट करना बच्चों। ठीक है, ओह सॉरी, गिर गया मेरा, रब कर रहा हूं फिर मैं। अब बच्चों मैं आपको है ना सेकंड टाइप पे आता हूं। अब सेकंड टाइप क्या था, मैंने बताया था सेकंड टाइप में अब आपके पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स, और आपको वो चीज पता करनी पड़ेगी कि वो थर्ड पॉइंट जो है वो किस रेशियो में आग लगा रहा है, मतलब कितना पेट्रोल कितना डीजल डाल रहा है, किस अनुपात में। कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा सब कुछ, ठीक है, रेशियो निकालना है। तो ऐसे में जब आपको रेशियो निकालना पड़ता है बच्चों, तो उस रेशियो को आप k:1 मानो। क्या मानोगे? k:1। हम ये मान के चलेंगे कि भैया जो दो दोस्त हैं उसके बीच में जब थर्ड पॉइंट आता है, ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, तो ये मान के चलेंगे कि रेशियो वो k:1 के हिसाब से उन दोनों दोस्तों के बीच में आग लगाता है, और उसके पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। उल्टा करना बच्चों, फ्लिप करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, दो दोस्तों के दे रखे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, उसका रेशियो निकालना है, और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे बच्चों -1,6। यानी सवाल को देखो ध्यान से, एक पॉइंट मान लो ए है, ये बेचारा अपने दोस्त बी से बहुत खुश होता है, दोस्त दोनों के दोनों एक अच्छी जिंदगी दोस्तों वाली बिता रहे होते हैं। -3,10 दो कोऑर्डिनेट्स लेके, और 6,-8 ये भी दो कोऑर्डिनेट्स लेके जिंदगी अच्छी बिता रहे हैं, बहुत अच्छी। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला फाइंड द रेशियो, तो अब ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में किसी ना किसी अनुपात में आग लगाएगा, और वही अनुपात हमें वो रेशियो में फाइंड आउट करना है। तो उस रेशियो को हमें क्या करना है बच्चों, k:1 करना है, k:1, ठीक है। लेकिन अब इसमें इसके पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा, और कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे बच्चों -1,6, ठीक है। तो अब हमें क्या पता करना है, अब हमें इसमें यह पता करना है कि जो पॉइंट C है, इन दोनों के बीच में किस रेशियो में, किस अनुपात में इन दोनों के बीच में आग लगा रहा है, कितना मिर्च, कितना तेल, कितना पेट्रोल डाल रहा है।
तो इसको आसान करने के लिए, जासूसी करने के लिए हमें इसको मान लेते हैं कि k/1 में डिवाइड कर, मतलब दिस इज योर m1 m2, सेम वही चीज. नाउ यू हैव x एंड y, हाउ यू कैन फाइंड द फॉर्मूला, हाउ यू कैन फाइंड द रेशियो. बस इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है. मैं बताता हूं कैसे कर रहे हैं. फॉर्मूला वही होगा बच्चों आपका, क्या, x इक्वल्स टू व्हाट. फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, चलो अब आगे देखिए बच्चों. x की वैल्यू बताना क्या है यहाँ पे. ओ फिर कहोगे सर आपने एक चीज नहीं लिखी. सॉरी बच्चों, मैं समझ गया क्या लिखा मैंने ये नहीं मेंशन करा कि क्या m1 है, क्या m2 है और क्या. लो आई अपोलोजाइज बच्चों, ये रहा आपका. ठीक है, सो रियली सॉरी, मैं समझ गया, गलती होती है मुझसे भी हो जाती है, डोंट वरी. तो m1 क्या है बच्चों बताना, k यहां लिख दो. अच्छा एक चीज और, x की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, -1. व्हाट इज m1, k मल्टीप्लाई x2 क्या दिख रहा है बच्चों, 6 प्लस m2 1 x1 -3. या आ गया k+1, है ना. घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि कहो कि सर ये तो सॉल्व ही नहीं होगा. नहीं घबराना बच्चों, यहाँ देखो क्या करना है आपको, क्या करना है ध्यान से. -1 इक्वल्स टू k इंटू 6 इंटू k 6k बच्चों, -3 इंटू 1 -3 अपॉन क्या है k+1. इसके नीचे कुछ नहीं बना. क्या करना है, 10th में तो आ चुके तो थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो इस बच्चों को इसके पास भेज दो और इसको इसके पास भेज दो. ठीक है, ऐसे करते क्रॉस मल्टीप्लाई. तो -1 मल्टीप्लाई बाय k+1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 6k -3. ठीक है, यहां तक आए समझे. चलो करते हैं. -1 को k से मल्टीप्लाई करो, -k, -1 को +1 से -1 इक्वल्स 1 को 6k से करोगे तो बच्चों 6k आएगा, 1 को -3 से करोगे -3. ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, सेम वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ. तो मैं 6k को उठा के इसके पास पटकता हूं और -1 को उठा के इसके पास पटकता हूं. ठीक है, भाई से बिछड़ गए. तो देखो -k प्लस का 6k इधर आके माइनस का 6k इक्वल्स टू इधर क्या है -3, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1. कितना बचा बच्चों, -7k इक्वल्स टू -1. माइनस कैंसिल आउट. अब मुझे जरा ये बताओ बच्चों, k 7 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, डिवाइड. तो k की वैल्यू कितनी आई, 2/7. ठीक है, समझ में आ गया. यानी k की वैल्यू 2/7 है. तो यहां k की जगह क्या है. अब देखो मैं एक चीज बता दूं, रेशियो को हमने क्या माना था बच्चों, k/7, सॉरी k/1 ये माना था. k की वैल्यू आपने क्या निकाली, 2/7 अपॉन 1. तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानो. अब क्या करोगे, इस 1/1 को ऊपर ले जाओगे बच्चों तो फ्लिप हो जाएगा. तो फ्लिप होके क्या बनेगा, 1/1. तो वापस क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, 2 1 2 और 7 1 7, 2:7 आ गया. क्या आ गया रेशियो आपका, रेशियो इज 2:7. अब आप कहोगे सर आपने तो x से निकाला, y से क्यों नहीं निकाला. तो आप बच्चों या तो x से निकालो चाहे y से, दोनों से निकालोगे तब भी सेम ही आएगा, सेम ही रेशियो आएगा. आप y से भी निकालोगे तब भी यही आएगा, 2:7. समझ में आ गया. मतलब क्या था इसमें ये था कि दो दोस्त बहुत अच्छी सी जिंदगी जी रहे थे, थर्ड आता है पॉइंट उनके बीच में आग लगाने की कोशिश करता है. लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, उसके पास अब खुद के कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ठीक है, अब पता करना हमें ये होता है, आपको जासूसी का काम दे रखा होता है कि वो पॉइंट उन दोनों के बीच में किस रेशियो में, किस अनुपात में दोनों के बीच में आग लगाता है. तो आप इसको पता करने के लिए आप ये मान के चलते हो कि वो पॉइंट उनको k/1 के बीच में तेल डाल रहा है या पेट्रोल डाल रहा है, आग लगा रहा है k/1 के हिसाब से, है ना. तो ये आपका k/1, एक m1 और एक m2. सेम फॉर्मूला लगाना है. लेकिन बच्चों यहां पर आपके x और y की वैल्यू दे रखी है. क्या करना है, या तो आप x के लिए सॉल्व करो या तो आप y के लिए सॉल्व करो, दोनों से आंसर सेम ही. तो मैंने x के लिए सॉल्व करा, x रख दिया, x फॉर्मूला वही सेक्शन फॉर्मूला लगाया, x की वैल्यू -1 यहां पुट कर दो. ठीक है, m1 m2 की वैल्यू दे रखी थी. ठीक है, यहां रखा मैंने ऐसे, क्रॉस सब कुछ करा. तो यहां पे क्या है, 2/7, यानी k की वैल्यू 2/7. रेशियो था k/7, k/1, k की वैल्यू क्या आई 2/7 अपॉन 1. इसके नीचे 1 लगाया, फ्लिप करा तो बच्चों वापस 2/7 आया. यानी रेशियो क्या है, k/7. ठीक है, यानी रेशियो जो है k/7, जो k/1 माना था बच्चों, रेशियो निकला 2:7. यानी वो जो c है इन दोनों के बीच में 2:7 के हिसाब से आग लगा रहा है. बधाई हो, आपने पता कर लिया कि तीसरा बंदा उन दोनों दोस्तों के बीच में कितने हिसाब से तेल या पेट्रोल डाल रहा था. समझ में आ गया, पक्का. चलो यहां तक अगर आपको समझ में आया तो खुशी खुशी
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो इनकी, ठीक है। स्माइल जरूर करते रहना और लाइक कर देना अगर पसंद आई हो तो वीडियो थोड़ी बहुत। ध्यान रखना, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाय।